हेलो एवरीवन। तो आज यार हम बिटसेट एग्जाम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज बिटसेट के ऊपर ज्ञान लेंगे, ठीक है। बिटसेट के एग्जाम को हर एक एंगल से देखेंगे कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। आज की इस वीडियो में ही बिटसेट के बारे में आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, स्ट्रेटजी क्या रखे, मेन पॉइंट्स क्या है, गलतियां क्या हो सकती है जिसको आप ना करो तो बेटर रहेगा, बुक्स कौन सी फॉलो करें, इसमें टारगेटेड मार्क्स क्या रखें, कितना स्कोर बिटसेट में स्कोर करना है, एक सेफ स्कोर होता है उसके बारे में बात करेंगे। फीस के बारे में बात करेंगे कि इस कॉलेज इसके स्कोर के दम पे जो हमें कॉलेज मिलते हैं उसकी फीस कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, क्वेश्चन ए भी आता है काफी बच्चों के एग्जाम माइंड में कि हम बिटसेट का एग्जाम दें कि ना दें। तो यार बिटसेट के एग्जाम से आपको 3 कॉलेज मिलते हैं जो कि अपने इंडिया में है, एक दुबई में भी है, लेकिन मैं आपको इंडिया के 3 कॉलेज की बात ही बता रहा हूं कि बिटसेट के दम पे आपको 3 कॉलेज मिलते हैं। एक है बिट्स पिलानी, एक है बिट्स गोवा, एक है बिट्स हैदराबाद। ये 3 कॉलेज हैं और तीनों के तीनों कॉलेज इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं, इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं। इस बात को समझना। जो बिट्स पिलानी है आपका, इसकी वैल्यू टक्कर का कॉलेज है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे की। तो समझ सकते हो बिट्स पिलानी की वैल्यू कितनी है, ब्रांडिंग कितनी है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचना कि प्राइवेट कॉलेज है तो अच्छा नहीं है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के टक्कर का कॉलेज होना छोटी मोटी बात नहीं होती। क्लियर है। तो पहली बात, बहुत ही वैल्यूएबल कॉलेज है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो भी बना रहा हूं, नहीं तो बनाता भी ना, ठीक है। तो बिटसेट का एग्जाम यार अगर आप दे सकते हो तो जरूर देना। बस एक प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ये लगे कि फीस ज्यादा है, ठीक है। इसकी मतलब जो एग्जाम देने की फीस भी होती है, फॉर्म फिल करने की फीस भी होती है, वो भी जेईई मेंस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप दे सकते हो तो दो यार, अपने पास एक सेकंड ऑप्शन रहता है, तो एक अच्छा सेफ जोन हम फील करते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। बिटसेट में मैं बात करूं तो अच्छा, मेरा स्कोर अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा बिटसेट में 348 स्कोर था आउट ऑफ 450। 450 मार्क्स का पेपर होता है ना, 450 मार्क्स का जेईई मेंस का बिटसेट का अपना एग्जाम होता है। उसमें मेरे 348 मार्क्स आए थे, ना ज्यादा अच्छे आए थे ना ज्यादा खराब आए थे। हाँ, लेकिन इस मार्क्स पे मुझे किसी भी कॉलेज में सीएस ब्रांच या ईसीई ब्रांच तो मिल जाती, मतलब एक अच्छी ब्रांच मुझे मिल जाती, लेकिन मैंने बिट्स लिया नहीं। उसका रीजन भी है कि मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, जिसको सुनना होगा सुन लेना, जिसको नहीं सुनना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैंने आपका स्कोर बता दिया अपना कि 348 मेरा स्कोर था। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, मेन चीज पे आते हैं। सबसे पहले बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। तो यार आप में से काफी बच्चों को तो पता होगा, लेकिन एज ए क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं तो सब कुछ ही बताऊंगा, तो जिसको जो पता है उसको आप आगे स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें तो बिटसेट में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बिटसेट में 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने होते हैं। तो समझ सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन 150 क्वेश्चन को यार 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं इस जो आपका ये पेपर होता है इसमें। पहला है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 तो आपकी परमानेंट ही है, पीसीएम। अच्छा, बायो का भी एक सब्जेक्ट आता है, कुछ बच्चे बी फार्मा लेते हैं, उनके लिए मैथ की जगह बायोलॉजी आता है, लेकिन वो ज्यादा लेते नहीं है। जो लेते हैं अच्छी बात है, मुझे इतना पता नहीं है उसके बारे में क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक मैथमेटिकल रीजनिंग आता है और एक इंग्लिश आता है। ये 2 एडिशनल हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो देखो, मैथ से यार आपके 45 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से भी आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम है, लेकिन सारी बात है स्पीड की, सारी बात है स्पीड की, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा अभी। तो आगे देखो, ये जो ए2 है, जो इन तीनों में तो चलो ये हम बात करेंगे, और इन तीनों में आपको आइडिया भी है थोड़ा बहुत कि कैसे कैसी चीजें आती हैं। अगर आप जेईई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही है। बात करें इन दोनों की तो यार इंग्लिश आपकी जो है बहुत ही कॉमन आती है। कुछ के 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है शायद आपको आते भी हो, जो नहीं भी आते हो। डिपेंड करता है कि अपनी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कोई वर्ड दे दिया और उसका आपको एंटोनियम पूछा या सिनोनियम पूछा, अब वो या तो आपको अगर वर्ड आपने सुना होगा अपने डेली लाइफ में तब तो आप उसका बता दोगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे, ऐसी चीज ही है, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में आपका जो इससे क्वेश्चन आता है वो इजी ही आता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कॉमन यूज हो जाते हैं।
जाते हैं। तो आप इसको 5-6 अपने पेपर जब दोगे तब आपको कंफर्टेबल लगने लग जाएगा। और जो मैथमेटिकल रीजनिंग है आपका ये बहुत सिंपल आता है, NTSC लेवल तक का आता है, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 12th में आके ही पहली बार NTSC का नाम सुना होगा, मेरे जैसे होंगे कि बेचारों ने जब 10th पास कर ली, 12th भी पास करने का टाइम आ गया तब उनको पता लगा अच्छा NTSC भी एक एग्जाम होता था। समझ सकता हूं होंगे कुछ मेरे जैसे ही होंगे। तो NTSC यार आप ये मान सकते हो कि एक ऐसा एग्जाम, मतलब एक ऐसा एग्जाम है जिसको अगर आप अब देना स्टार्ट करो, 2-3 महीने अच्छी तरह तैयारी करो तो आप क्लियर कर लोगे। तो इतना लेवल का एग्जाम है वो, तो इजी है। मतलब 5-6 आप प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको दिखेगा बहुत इजी है। और सबसे ज्यादा अगर बच्चों की स्ट्रेटेजी ये रहती है कि A2 पार्ट्स को अपने एग्जाम में सबसे पहले खत्म करते हैं। मतलब 15 क्वेश्चन इधर से, 10 क्वेश्चन इधर से, 25 क्वेश्चन हो लगभग 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर देते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर मैक्सिमम खत्म कर देते हैं। तो ये करते हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी। कुछ बच्चे ये भी रखते हैं कि पहले इन दोनों को ही खत्म कर देते हैं, तो आप भी चाहो तो कर सकते हो, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो बात करें, ये तो आपके सब्जेक्ट थे कि मतलब 150 क्वेश्चन थे और हर एक सब्जेक्ट कितना वेटेज ले रहा था उसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें तो लेवल ऑफ एग्जाम यार जेईई मेन से कम होता है, जेईई मेन से काफी कम होता है, ठीक है। जेईई मेन से काफी कम होता है। नीट के बराबर भी कह सकते हो और कम भी कह सकते हो, नीट के बराबर भी कह सकते हो और कम भी कह सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। थोड़ा नीट अगर दोनों में लेकिन कंपेयर करें तो नीट से ग्रेटर देन या इक्वल टू ही है, ठीक है ना। तो ये इसका लेवल है जेईई मेन से काफी नीचे है, बोर्ड के लेवल से काफी ऊपर है, इतना भी हल्का एग्जाम नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो बात करें इसकी स्ट्रैटेजी पे कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पे बात कर लें तो इसको मैं बोलता हूं RQT स्ट्रैटेजी, द बेस्ट स्ट्रैटेजी फ्रॉम माय साइड फॉर ए बिट सेट एग्जाम। क्या है पहला R, क्या है R है रिवीजन। कुछ नहीं करना आपको, आप जेईई मेंस की या नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस की नीट की तैयारी कर रहे हो या कम से कम आपने NCERT रीड करके रखी हुई है, उसके फॉर्मूलेस को अच्छी तरह रिवाइज करो। बस पहला स्टेप क्या करना है, रिवीजन। पहला स्टेप रिवीजन, दूसरा स्टेप क्वेश्चन प्रैक्टिस, दूसरा स्टेप क्वेश्चन प्रैक्टिस, तीसरा स्टेप टेस्ट। बस ये 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है बिट सेट के एग्जाम के लिए, दैट्स सोल्व। कुछ नवा नहीं करना। जेईई में से अगर आप नीट की तैयारी करते आए हो तो उसी की तरह करना है, बस रिवीजन करो। जो भी आपने चैप्टर कवर किया हुआ है, जितने भी चैप्टर्स आपने कवर किए हुए हैं उनकी रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन करो, बिट सेट के लेवल पे प्रीवियस क्वेश्चन कर लोगे और बेटर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में टेस्ट दे दो, लास्ट में टेस्ट दे दो। तो RQT स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपका बिट सेट क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली कह रहा हूं, ठीक है। और ऐसा कॉलेज मिलेगा जो IIT के टक्कर का भी है। जेईई एडवांस में हमें काफी मेहनत करनी होती है, 30 दिन के अंदर जेईई एडवांस में इतना आउटपुट नहीं हम निकाल सकते जितना बिट सेट के एग्जाम में हम निकाल सकते हैं 30 दिन के अंदर, और IIT के लेवल का ही कॉलेज मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी को आप ध्यान में रखना यार कि सबसे पहले आप चैप्टर की रिवीजन करो, उसके बाद क्वेश्चन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखो जो आपने फॉर्मूले रिवाइज किए थे उनको अप्लाई करना सीख लो, और लास्ट में टेस्ट दे दो कि टेस्ट से आपकी स्पीड बन जाए। क्लियर है, ठीक है। मेन पॉइंट्स की बात करें कि इस जो अपना एग्जाम है इसके मेन पॉइंट्स क्या है जो हमें माइंड में रखने चाहिए। तो पहला मेन पॉइंट है यार, स्पीड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इस एग्जाम में स्पीड चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसी करके मेरा स्कोर भी 348 आया था। नहीं तो पेपर तो मुझे 420 प्लस का आता था, 420 प्लस का मुझे एक पेपर आता था, लेकिन मेरी स्पीड ही नहीं थी इतनी, 348 मार्क्स ही मेरे आए, ठीक है। स्पीड प्ले इंपॉर्टेंट रोल, स्पीड चाहिए यार इसमें, इस एग्जाम में स्पीड चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है, सिंपल कैलकुलेशन आती है, इसलिए स्पीड चाहिए इसमें। क्या चाहिए, स्पीड। लगभग एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट 10 सेकंड के करीब होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बात करें मॉक टेस्ट हाईली रिक्वायर्ड। इस एग्जाम को क्रैक करना बिना मॉक टेस्ट के पॉसिबल ही नहीं है,
बिना मॉक टेस्ट के इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं, पूरी मेरी गारंटी है। अगर आप बिना मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो बिट सेट के एग्जाम में तो नहीं क्लियर होगा। शायद कुछ बच्चों को दुख हो रहा हो, लेकिन माफ करना, अभी आपको रियलिटी बताना जरूरी है। अगर अभी आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो टेस्ट देना स्टार्ट करो। कितने टेस्ट दूं भैया? तो कम से कम यार 10 टेस्ट तो दो। बिट सेट के 10 टेस्ट दो, और ज्यादा कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो तो 15 दो। 10 से 15 मॉक टेस्ट हम बिट सेट के एग्जाम से पहले जरूर देंगे। क्लियर है? ठीक है। तो मॉक टेस्ट यार बहुत ज्यादा जरूरी है बिट सेट के एग्जाम में। ओके, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है डोंट गेस द आंसर। इसमें तुक्काबाजी ना करना कि लग रहा है जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन आए, आप सोच रहे आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप कह रहे हैं लेकिन यार लग रहा है कि यही है। तुक्काबाजी नहीं चलेगी भाई साहब। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है बिट सेट में, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। समझ रहे हो? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इतनी खतरनाक नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का मारते जाओगे तो नीचे जाते जाओगे। तो गैस बिल्कुल भी ना करना इस एग्जाम में, गैस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद मिस्टेक के बारे में बात करें कि गलतियां क्या हो सकती हैं अपनी, तो 2 गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती, जल्दबाजी कर देते हैं, बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि भैया आपने अभी बोला कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप कह रहे हो जल्दबाजी करो भी ना, तो इसका क्या मतलब बना? देखो, स्पीड और जल्दबाजी में फर्क होता है। स्पीड एक पॉजिटिव वर्ड है, जल्दबाजी एक नेगेटिव वर्ड है। स्पीड का मतलब क्या है कि आपके हाथ चलने चाहिए तेजी में, लेकिन दिमाग पेशेंसली है, दिमाग आराम से चल रहा है, आराम से जितना टाइम चाहिए उतना चल रहा है। और जल्दबाजी का मतलब क्या होता है कि हम बिना दिमाग से कुछ सोचे ही बस करते जा रहे हैं, वो होती है जल्दबाजी। तो हम क्या करते हैं इसमें, जल्दबाजी करते हैं कि हमने क्वेश्चन देखा, कोई भी एक वर्ड हमने सिलेक्ट किया जिससे हमें पता लगा कि इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, बस वही फॉर्मूला चिपका देते हैं, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं। बाद में पता लगता है हमने फॉर्मूला ही गलत लगाया। एक गलती नहीं करनी। कोई भी क्वेश्चन आपको बिट सेट का आए, एक मान लो आपको एक क्वेश्चन बिट सेट का 1 मिनट में करना है, वैसे 1 मिनट से ज्यादा ही टाइम होता है, लेकिन मान लो 1 मिनट में करना है, तो पहले 15 सेकंड उस क्वेश्चन को आराम से रीड करो। पहले 15 सेकंड उस क्वेश्चन को आराम से रीड करो और ये सोचो क्या से करना है। पहले 15 सेकंड में आराम से दिमाग को पेशेंसली रख के सोचना, जल्दबाजी ना करना। उसके अलावा 45 से 50 मिनट में वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो स्पीड और जल्दबाजी में फर्क समझ आया? जल्दबाजी का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को बिना ज्यादा यूज करें, दिमाग को बस जल्दी जल्दी में रख रहे हो कि नहीं मैंने जल्दी करना है, बस दिमाग में ये रख रहे हो, तो दिमाग आपका जल्दबाजी में ही लगा हुआ है। क्वेश्चन को देखने में तो लगा ही नहीं है, क्वेश्चन को समझने में तो लगा ही नहीं है, ये गलत है। स्पीड का मतलब क्या है कि मेरे हाथ तेज चलने चाहिए, लेकिन दिमाग मेरा पूरा फोकस है उस क्वेश्चन में ही, कि कुछ गलत ना अप्लाई कर दूं। समझ रहे हो? ठीक है। तो जल्दबाजी ना करना पहली बात। दूसरी मेन प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ मॉक टेस्ट। बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते, सोचते हैं कि चलो बस मतलब इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, जेईई में से इजी क्वेश्चन ही आते हैं तो हम थ्योरी कर जाते हैं, उधर जाके हम कर ही देंगे। नहीं होगा, बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम में नहीं होगा। तो लैक ऑफ मॉक टेस्ट ना रखना, 10 से 15 मॉक टेस्ट देके जरूर जाना, ठीक है। उसके बाद करें बात बुक्स के बारे में कि बुक कौन सी लें। तो यार अगर आप जेईई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास जो चीजें मटेरियल है उसी को आप फॉलो कर सकते हो। बस आप प्रीवियस ईयर बिट सेट के प्रीवियस ईयर की कोई पीडीएफ अगर आपको मिले, ऑनलाइन मिले, या कोई आप बुक लेके करना चाहो तो बुक लेके कर लेना, तो बस प्रीवियस ईयर ले लेना। और अगर जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं भैया मैं थ्योरी भी करना चाहता हूं, थोड़ा बहुत इस पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, तो एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, प्रेप गाइड फॉर बिट सेट एग्जाम, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ले सकते हो अगर आपको ए पार्ट भी अपना स्ट्रॉन्ग करना है और थ्योरी के रिलेटिवली भी आपको चाहिए, ठीक है ना। और अगर जो बच्चे जेईई मेंस और नीट का सिलेबस जिन्होंने अच्छी तरह किया हुआ है वो तो चाहे तो सीधा बस प्रीवियस क्वेश्चन भी बिट सेट के कर सकते हैं, एक बार बस जेईई मेंस में जो उन्होंने चैप्टर खत्म किए थे उसकी रिवीजन करने के बाद, ठीक है। उसके बाद बात करें टारगेटेड मार्क्स। कितना मार्क्स का टारगेट रखें भैया, कि कितना हम माइंड में रखें कि इतना मुझे स्कोर करना ही करना है। तो मेरे हिसाब से यार कम से कम आपको 320 का टारगेट रखना चाहिए।
कम से कम 320 का टारगेट रखो, है ना। 340 प्लस का रखोगे तो और बेटर रहेगा। तो 320 प्लस का रखो। देखो यार, देखने में शायद थोड़ा लग रहा हो कि नहीं भैया ज़्यादा बोल रहे हो आप, लेकिन हो जाएगा। जेईई एडवांस में नहीं कहूँगा कि 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन इस एग्जाम में हो जाएगा अगर आप जी जान से डेडिकेशन देने को तैयार हो। तो 320 प्लस स्कोर करने की कोशिश करो, ठीक है। 320 प्लस स्कोर करोगे तो कम से कम आपको ईसीई ब्रांच तो मिल ही जाएगी, ईसीई ब्रांच तो मिल जाएगी। और 340 प्लस कर गए या 350 प्लस कर गए तो आपको सीएससी भी मिल जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस भी मिल जाएगी, जो बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। मेरे जैसे बच्चों को माफ़ करना, हम लोग कंप्यूटर साइंस को प्रेफर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद बात करें फीस की, लास्ट पार्ट की बात करें फीस की, तो यार इसकी फीस है लगभग 18 से 20 लाख तक में आपकी पूरी बीटेक होगी। यही सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, फीस बहुत ज़्यादा, कम से कम 18 से 20 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन आप चाहो तो आपको इधर इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है। और लोन अगर आप मेरे से पूछो कि क्या भैया मुझे लोन लेके स्टडी करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरे से ये पूछो कि भैया बिटसेट में लोन लेके करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कर लो, वर्थ इट रहेगा, वर्थ इट रहेगा। 2 साल के अंदर ही जितनी आपकी फीस लगी होगी उससे ज़्यादा आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ले चुके होंगे। ऐसा कॉलेज है, प्लेसमेंट काफ़ी तगड़ी है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो फीस इसकी यार 18 से 20 लाख के करीब है। लोन लेके भी अगर कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैंने बिटसेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद भी बिट्स में एडमिशन क्यों नहीं ली। उसके यार 2 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि मैंने सोच के रखा था, पहला रीजन तो यही था यार कि फीस बहुत हाई थी और उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ता, मेरे फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर पाती, ठीक है ना। आप खुद भी समझ सकते हो 18 से 20 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो पहला रीजन तो यही था, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा यार मेरा खुद का था। मैंने खुद सोच के रखा था कि किसी अगर आईआईटी में या एनआईटी में मेरी एडमिशन नहीं होगी, अगर आईआईटी एनआईटी में मेरी एडमिशन हो जाएगी तो मैं उसी में लूंगा, जैसा ही मुझे कॉलेज मिले, लेकिन मैं उसी में लूंगा। क्योंकि मेरा जो टारगेट था, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट नहीं लेनी थी, मुझे पहले से ही डिसाइड मैंने कर लिया हुआ था कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर मुझे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सोचना होता कि मैं जॉब लेनी है मैंने, तो मैं एनआईटी जालंधर लूं कि अपना बिट्स पिलानी या बिट्स हैदराबाद या बिट्स गोवा लूं, तो मैं बिट्स में लेता अगर मेरा जॉब ही प्रेफरेंस होता। लेकिन मुझे जो कि जॉब नहीं करनी थी और एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था जहां मेरी फीस भी बहुत बहुत ज़्यादा कम लग रही थी, लगभग इससे तो बहुत ज़्यादा कम थी, इससे लगभग आप कह सकते हो कम से कम 6-7 गुना कम थी। तो इसलिए मैंने वो कॉलेज लिया, एनआईटी जालंधर। क्लियर है? तो ये मेरा रीजन था यार। ये सारी इसकी बातें थी बिटसेट के एग्जाम के बारे में। नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने आते हैं। बुक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। टारगेटेड मार्क्स इतना है, फीस आपको बता चुका हूं। फीस टारगेटेड मार्क्स आप अपना 320 प्लस तो मिनिमम रख लेना। लेवल ऑफ एग्जाम भी देख लिया हमने, स्ट्रैटेजी भी देख ली, मेन पॉइंट्स भी देख लिए, मिस्टेक्स भी देख ली। तो ये सारी चीजें हैं यार। इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे फालतू में अब बैठे ना रहो कि और देख लेता हूँ स्ट्रैटेजी वीडियोस। अब बस काम आपको करना है मेहनत पे। अब आपको काम करना है अपनी मेहनत पे, क्योंकि ये तो देखेंगे तो बहुत लोग फॉलो जितने करेंगे उन्हीं का स्कोर आएगा। सिंपल सा फंडा है। स्ट्रैटेजी सिर्फ देखने पे मैं बिलीफ नहीं रखता, ठीक है। स्ट्रैटेजी को फॉलो भी करो, कुछ उनसे निकालो भी, सबसे ज्यादा काम आएगी मेहनत आपकी। जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, कोई काम नहीं आएंगी जब तक अगर आप यूज ही नहीं कर रहे। क्लियर है? तो ये सारी बात थी यार बिटसेट के एग्जाम में। तो आज से यार तैयारी करना शुरू करो। आपका एग्जाम आने वाला है। जब आपका स्कोर कार्ड आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कितना स्कोर आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।